हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रतन पावर के बारे में। देखिए, रतन इंडिया पावर का शेयर जो है वो गिरावट के दौर से गुजर रहा है। तकरीबन तकरीबन 7 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आज भी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि चल क्या रहा है, क्योंकि देखो पावर कंपनियां फोकस में तो है और कंपनी ने कुछ ऐसी अनाउंसमेंट भी करी है जो इनके लिए अच्छी हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो रतन इंडिया पावर लिमिटेड 7 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर तकरीबन 7.5% की गिरावट है। देखिए, 8.5 रुपए से ये लगातार टूट रहा है। ठीक है, इवन 7 रुपए से नीचे भी चला गया था ये 6 रुपए 80 पैसे के आसपास। और पिछले एक साल का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले एक साल में देखो काफी ज्यादा उठापटक देखने को मिली है। और ये सिर्फ रतन इंडिया पावर की ही बात नहीं है, कई सारी पावर कंपनियों में यही हाल है। 122% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन आप देखेंगे एक बड़ी रफ्तार आती है। ठीक है, बड़ी रफ्तार आती है, बाद में उसी के तरीके से नीचे की तरफ भी फेंकता है, इसको दोबारा ऊपर लेके जाता है, दोबारा नीचे फेंकता है। थोड़ी बहुत गिरावट अगर आती भी है यहां से तो नीचे दोबारा से आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, दोबारा ये ऊपर जाएगा, दोबारा ये नीचे आएगा। इसी तरीके से खेल इसका चला जाएगा जब तक कंपनी अच्छे रिपोर्ट मतलब अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखाती है और जब तक कंपनी का जो कैश फ्लो है वो और अच्छे तरीके से इंप्रूव नहीं होता है। यहां अभी भी बात करें तो कंपनी दिक्कत में है। देखो, ये नहीं मान सकते हम कि कंपनी में सब कुछ चंगा चल रहा है, सब कुछ बेहतर चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिक्कतें हैं इस कंपनी में और आने वाले समय में देखो पावर कंपनियां जरूर फोकस में है, लेकिन देखो इस सेक्टर में जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। 3 साल में 110% का ग्रोथ है, वो भी अभी देखने को मिला। इससे पहले अगर हम देखें तो कोई खासा तेज यहां पर कुछ था नहीं। ठीक है, अगर 1 रुपए अब भी ज्यादा था तो वापस 1 रुपए नीचे फेंक भी देता था इसको नीचे की तरफ। स्मॉल कैप शेयर है, 3,818 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखिए तो 76 लाख से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड भी हो रहे हैं। और दूसरी ओर बड़े फंड हाउसेज यहां पर बिकवाली करें, देखो बड़ी बिकवाली हो रही है। 0.26% की होल्डिंग 0.17% पर आ चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी की 0.45% की होल्डिंग 0.42% पर आ चुकी है, बिकवाली हुई है। म्यूचुअल फंड ने हाथ यहां पर नहीं डाला है बिल्कुल भी। प्रमोटर के पास 44.19% की होल्डिंग है। और एक और बुरी चीज यहां पर 88% की होल्डिंग गिरवी है। देखो, प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है आदित्य बिरला एआरसी लिमिटेड, 10.37% की होल्डिंग। रतन पावर की मैं बात करूं तो एक अच्छी खबर यहां पर यह है कि कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि अपनी 2 साल में डेट फ्री बन जाए। देखो, कर्जा है इनके ऊपर, तकरीबन अगर हम देखने की कोशिश करें तो 1,500 करोड़ के आसपास का इनके ऊपर कर्जा चल रहा है। ठीक है, और इस कर्जे को चुकाने में वक्त लगेगा और अगेन कंपनी कोशिश करेगी 2 साल में ये डेट फ्री बन जाए। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट टू बिकम डेट फ्री इन नियरली 2 years बेस्ड ऑन रेवेन्यू फ्रॉम इट्स थर्मल पावर प्लांट एट अमरावती इन महाराष्ट्र। उनका ये कहना है कि देखो, महाराष्ट्र में जो इनके थर्मल पावर प्लांट है उससे आने वाले समय में कंपनी जो पैसा कमाएगी उसको कर्जा चुकाने में खर्च करेगी और डेट फ्री बन जाएगी। देखो, अनाउंसमेंट बेहतर है, इंप्लीमेंट कैसा होगा ये दिक्कत है। और दूसरी बात, इनके दिसंबर क्वार्टर में देखा जाए तो देखो कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। कुछ कहती है कि 33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, कुछ कहती है कि 385 करोड़ का लॉस हुआ है। तो दोनों में अगर मैंने जब लास्ट में चेक किया था तो यही है कि कंपनी अभी भी लॉस में है। ठीक है, कंपनी को अभी भी लॉस हो रहा है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू बहुत तेजी से इंक्रीज हुए हैं। साल 2020 के दिसंबर फाइनेंशियल क्वार्टर में सिर्फ 300 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, वो 800 करोड़ पर पहुंच चुका है। तो रेवेन्यू तेजी से इनके इंक्रीज हुए हैं, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है। रतन पावर की मैं बात करूं तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 18% लोग बेचने की बात करें और 76% लोग खरीदने की बात यहां पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहां पर देखें तो रेवेन्यू उनके लगातार टूट रहे हैं। 2,000 करोड़ के रेवेन्यू 1,500 करोड़ पर आ चुके हैं। और अभी जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया कि 800 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने सिर्फ एक ही क्वार्टर में कमा लिया है। तो ऑलरेडी जो 2022 का फाइनेंशियल क्वार्टर है, ईयर है, उसमें 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उसमें इन कंपनी ने तकरीबन तकरीबन कह सकते हैं कि 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाया है, जो कि अच्छी बात है। अभी एक क्वार्टर के और नतीजे बाकी है, लेकिन दिक्कत है इनके प्रॉफिट्स में। कंपनी अभी भी प्रॉफिट्स में नहीं है, कंपनी अभी भी लॉस में, नुकसान में चल रही है।
तो पहली चीज़ तो भैया प्रॉफिट कमाना इनके लिए ज़रूरी है, और जब तक वो नहीं होता कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है वो ये है कि प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, जैसे कि प्रमोटर के पास कुछ बचा ही नहीं है यहाँ पर देखिए, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि बहुत सारी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी है यहाँ पर। अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ एक बार फिर से ले चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 44.19% की होल्डिंग भले ही प्रमोटर के पास है, लेकिन सिर्फ 5% की होल्डिंग की अनप्लेज है, बाकी की सारी इनकी प्लेज है, मतलब गिरवी पड़ी हुई है। म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक बहुत सारे 14.12%, जिसमें से आदित्य बिरला ही 13% से ज़्यादा की होल्डिंग वही लोग लेकर बैठे हैं। रिटेल वालों के पास 10.69% की होल्डिंग है, जो पहले 7.43% की होल्डिंग थी। ठीक है, खरीदारी हुई है लेकिन कोई उतनी बड़ी नहीं हुई है। लेकिन रतन पावर को लेकर मैं अभी के लिए एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो ये गेम चलता चला जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा, भागेगा ऊपर की तरफ, नीचे गिराएगा आपको, फिर भागेगा, फिर नीचे गिराएगा, फिर दौड़ेगा ये, फिर नीचे गिराएगा। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ पर रीजन ये है कि देखो डेफिनेटली पावर कंपनियां फोकस में रहेगी, डेफिनेटली ईवी वाला सेक्टर बेहतर होने वाला है, डेफिनेटली आने वाले समय में पावर कंजम्पशन बढ़ने वाला है, लेकिन इस क्षेत्र में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। भैया मुकेश अंबानी खुद कूद रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए लेकर यहाँ पर, ठीक है, और भी कई सारे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। अदानी भी भैया बहुत बड़ी कैपेसिटी के साथ घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलरेडी है, और ज्यादा बढ़ाएंगे अपनी कैपेसिटी को। टाटा है और है ऑलरेडी, अपनी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाएंगे वो आने वाले दिनों में। और कई सारी जो सरकारी कंपनियां हैं, पावर कंपनियां हैं, वो भैया अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने वाले हैं आने वाले दौर में। तो ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं जिनके पास ऑलरेडी कोई उतना बड़ा मार्केट शेयर है नहीं, ठीक है, तो ये सोचना कि इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, मेरे हिसाब से ये उतना सही नहीं होगा यहाँ पर। और अभी के लिए मुझे अभी भी लगता है कि पेनिट्रेशन अब पावर कंपनियों में देखो हर तरीके से ऐसा होता ही है कि 2-3 बड़ी कंपनियां रूल करती है किसी एक सेक्टर में, और बाकी की कंपनियां आप ये मान के चलो कि हाँ चलो चलने को चल जाती है, चलती रहती है। तो रतन पावर मुझे नहीं लगता कि कोई मल्टी बैगर बनने वाला है ये। अगेन काफ़ी लोग कहते हैं मल्टी बैगर बनेगा, मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर बनेगा। अगेन मुझे अब मैं यही कहूँगा, ये इसी तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा। प्रमोटर इसको नीचे लेकर आएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये गेम चलता चला जाएगा। यहाँ पर नीचे के लेवल पर आप खरीदारी कर सकते हो, ऊपर के लेवल पर बेच के भाग सकते हो। यहाँ पर ये सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पर अप्लाई करो। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने जाओगे तो क्या पता किसी एक लेवल पर फंस के रह जाओगे, फिर बेचने का मन भी नहीं करेगा आपका, अगर आपने ऊपर के लेवल पर खरीद लिया है तो अभी के लिए रतन पावर कंपनी देखो कोशिश कर रही है खुद को बचाने की, खुद के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को बढ़ाने की, जो कि अच्छी बात है, लेकिन किस हद तक बढ़ा पाती है ये अभी तक एक सवाल है। तो इसीलिए मैं अभी यही कहूँगा, शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है, नीचे खरीदो, ऊपर बेच के भाग जाओ, लंबे समय तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।